जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुश वो जरा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं। हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूँ। और आज का गाना सुनकर आपको वीडियो टॉपिक का अंदाजा हो ही गया था। हाँ, जीवन में जिसने आपको सबसे ज्यादा रुलाया है, जिस आपके रोने से जिसको खुशी मिलती हो, सुकून मिलता हो, तो ऐसे लोग हमारे जीवन में क्यों आते हैं और ऐसे लोगों का रिलेशन हमारे पास्ट लाइफ से क्या होता है, इसी मिस्ट्री को आज हम सुलझाने वाले हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जीवन में, हम जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिन भी लोगों को हम जीवन भर पकड़ कर रखना चाहते हैं, वो ही हमें ऐसे दुख दे के जाते हैं कि हमारी जिंदगी उस गम को भुलाने में लग जाती है। पर वो गम है जो हमारी प्रेजेंट जिंदगी को खाए जाता है। चलिए इन्हीं सब बातों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं तो वो आपके जीवन में क्यों हैं और आप अपना जीवन सुकून से कैसे बिता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जीवन में देखा होगा कि कोई जो है वो पहली नज़र में ही अपना सा क्यों लगता है। कोई रिश्ता जो है वो बिना चाहे ही हमें इतना दर्द देकर क्यों चला जाता है। पहली मुलाकात ऐसी क्यों लगती है कि बस आखिरी मुलाकात कभी ना हो। तो सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, हमारी पास्ट लाइफ रिलेशंस। प्रेजेंट लाइफ में जो भी रिलेशंस होते हैं वो सब अपना अधूरा पन्ना पूरा करने के लिए आए होते हैं, इस जन्म में मिलते हैं। टॉपिक पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि लोग आपके जीवन में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आपको दर्द देके चले जाते हैं। बट आज हम सिर्फ इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि आपके जीवन में आने वाले वो लोग जो कि आपको रुलाते हैं, जो कि आपसे रूड होते हैं, जो कि आपके दिल को इतना जख्मी करके चले जाते हैं, वो आपके जीवन में क्यों आते हैं और आपका उनसे पास्ट क्या कनेक्शन होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि आत्मा जो है उस समय के परे चलती है। जो भी हमारे जीवन में हमारे संबंध बन के आते हैं वो हमारे पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट की वजह से आते हैं। गलती ये होती है, दुविधा वह आती है, प्रॉब्लम वहां होती है जहां हम ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे जीवन में अभी अभी आया हुआ लगता है, जो व्यक्ति जिससे हम इतना अटैच हो जाते हैं, वो जब धोखा देता है तो फिर हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि वाह भगवान, हमने ऐसा क्या किया कि उस व्यक्ति ने हमारे जीवन को इतना आहत किया, इतना दुखी किया, जबकि वो अभी अभी आया था। बट जी नहीं, कोई भी आपके जीवन में तभी आता है जब उसको आपसे कोई हिसाब किताब चुकाना होता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो ये जीवन है आज का, वो आज का जीवन हमारा ही सिलेक्ट किया गया है हमारे कर्मों से, और उस कर्मों के अकॉर्डिंग जिन जिन के साथ हमने जो जो व्यवहार किया है वो ही हमारे रिलेशंस बनकर आसपास हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्मों की सजगता आपके जीवन में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिनसे आप जो जो कर्म कर रहे हैं वो पिछले जो किए हैं वो आपकी अभी की डेस्टिनी बना रहे हैं, अभी जो करेंगे वो आपके आगे की डेस्टिनी बनाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने कर्मों पर बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं स्क्रूटिनी रखनी चाहिए, सजगता रखनी होगी, अवेयरनेस रखनी होगी। क्योंकि देखिए, पहले जो हम कर्म करके आए हैं उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमें याद भी नहीं है। बट अब जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे जीवन में आगे आने वाली डेस्टिनी बनाएगी या फिर हमारे अगले जन्म की डेस्टिनी बनाएगी। तो इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करिए। कोई आपके जीवन में अगर बुरा लेकर आया है तो समझ जाइए आपका ही कर्म था और उसे जाने दीजिए, माफ कीजिए। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि पास्ट लाइफ में मान लीजिए आप किसी से बेहद प्यार करते थे। मान लीजिए आप कोई लड़के हैं, आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपने उसे बेहद प्यार दिया, घूमे फिरे, शादी के वादे किए, और जब शादी तय हुई तो आप किसी एक पॉइंट पर बिना बताए उस लड़की को छोड़कर चले गए। अब आप उस लड़की की हालत सोचिए कि क्या हुई होगी, कैसे उसने अपने आप को समझाया होगा, कैसे उसने अपने घर वालों को जवाब दिया होगा। और ये भी हो सकता है कि वो लड़की आगे जाके आत्महत्या कर ले। आपका ये जो कर्म बना जिसकी वजह से किसी लड़की का इतना दिल दुखा, वो रातों को उठ उठ कर रोई, उसके दिल को आपने कितनी ठेस पहुंचाई कि उसने
हर पल ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि भगवान मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो लड़का बिना बताए मुझे छोड़कर चला गया। अब आप ऐसे लड़के हैं कि जो उससे प्यार तो बहुत करते थे, बट आपके जीवन में किसी तीसरे की एंट्री हो गई और आपने उस लड़की के प्यार को एक सेकंड में भुला दिया। अब हम चलते हैं अगले जन्म में। जब आपका अगला जन्म हुआ, समझिए वो जो लड़की है वो लड़का बन गया और जो लड़का है वो लड़की बनकर उस जन्म में आ गई। अब वही स्टोरी रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा जो है निरंतर जन्मों जन्मों से यात्रा करती आ रही है, और जो आपके जीवन में आने वाले लोग हैं वो भी आत्मा खुद ही चुनती है। क्यों? क्योंकि उसे भी मुक्ति चाहिए। अगर उसने पास्ट में कोई ऐसे कर्म कर लिए हैं तो वही पास्ट वाले लोग आपके प्रेजेंट में आकर आपके चारों ओर इतना दुख, इतनी हर्ट, इतना नुकसान, इतना ठेस पैदा करेंगे कि जब आपका वो हिसाब चूकेगा तभी आपकी आत्मा से वो बोझ जाएगा। तो ये मैंने बताया। देखिए, शरीर जो हैं वो बदलते रहते हैं, आत्मा वही होती है। जैसे कि आज मान लीजिए आप किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं, सुबह सगाई थी, आपने ड्रेस अलग पहनी, शाम को शादी में आपने ड्रेस अलग पहनी, पर क्या आप बदल गए? जी नहीं, आप वही पर्सनैलिटी हैं, आप वही व्यक्ति हैं, बस आपकी जो ड्रेस है वो आपने बदल ली है। तो इसी तरह हम जब जन्मों जन्मों से शरीर रूपी ड्रेस बदलते आए हैं, तो क्या हमारा हिसाब किताब एक जन्म में पूरा हो जाता है? जी नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि लड़का अब लड़की बन के आ गई और लड़की अब लड़का बन के आ गया। अब इस लड़की की लाइफ में जिसने कि पिछले जन्म में लड़का बन के धोखा दिया था, देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं नाम दे देती हूँ। देखिए, पिछले जन्म में मान लीजिए राहुल और अंजलि थे, राहुल ने अंजलि को धोखा दिया, ठीक है। अब इस जन्म में हम आते हैं, अब अंजलि जो है वो बन गया है राज और राहुल जो था वो बन गई है प्रीति। तो अब हम यहाँ राज और प्रीति ले लेते हैं। अब राज और प्रीति की लाइफ कैसे चलेगी? देखिए, अब प्रीति जो पहले राहुल था उसकी जिंदगी में किसी लड़के की एंट्री होगी। यहाँ एंट्री होती है राज की, ये वही राज जिससे कि प्रीति ने पिछले जन्म में धोखा किया था। तो अब वो राज जो है उसके जीवन में एंट्री करेगा, दोनों पहली बार मिलेंगे और एक दूसरे की तरफ खिंचे चले जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि सोचिए कि इतने लोग हमारे जीवन में हैं, पर हम सेलेक्टेड लोगों से ही क्यों मिलते हैं? सेलेक्टेड लोगों के प्रति ही हमारा खिंचाव क्यों होता है, हमारा प्यार क्यों होता है? पहली नजर का भी प्यार उसी से क्यों होता है जिससे कि होना होता है? क्योंकि वो हमारे पास्ट रिलेशंस होते हैं। नहीं तो कितना भी सुंदर आ जाए, कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति आ जाए, आप उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे। बट आपका सोल जो है उन्हीं से अट्रैक्ट होता है जिनसे कि आपका लेना देना जो है चूकना होता है। तो अब प्रीति की लाइफ में जब राज आया तो प्रीति बहुत खुश हो गई, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझने लग गई कि मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला। दोनों में प्रेम हुआ, लंबी लंबी बातें हुई, घूमना फिरना हुआ, और वही शादी के बाद आते आते राज जो है प्रीति की लाइफ से ऐसे बिना बताए गायब हुआ कि अब प्रीति सोचती रह गई वही सब जो कि उस जन्म में अंजलि सोच रही थी। तो अब आप बताइए, क्या यहाँ प्रीति जो पहले राहुल था उसके साथ गलत हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास चॉइस थी, उसने किसी और के लिए अंजलि को छोड़ा। तो यहाँ जब वो प्रीति बन गया तो उसे भी किसी और के लिए छोड़ा जा रहा है। अब वो रो रो के अपने प्रश्नों के जवाब मांग रहा है, मतलब इस जन्म में मांग रही है कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया था जो शादी के एन वक्त पर मेरा ये जो बॉयफ्रेंड है जिससे बेहद प्यार करती थी वो मुझे छोड़कर चला गया। इस एग्जाम्पल से, इतने सिंपल एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि जो जो आपने पास्ट में किया है वो ही लौटाने, उसी अधूरे पन्ने को पूरा करने के लिए लोग आपके जीवन में आते हैं। आप इसे समझें ना समझें, आप इसे माने ना माने, और यकीन मानिए ये जो आपकी डेस्टिनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको धोखा देते हैं, ये जो है कोई भी ज्योतिषी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी टैरो कार्ड रीडर दूर नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इट्स ऑल द मैटर ऑफ योर कार्मिक अकाउंट। आपके मन में जो चिप फीड है उसमें हर पल लिखा है कि अब आपके जीवन में कौन आएगा, अब आपके जीवन में क्या होगा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल प्रेम का देकर आपको समझाया कि आपको जो इस जीवन में रुला रहा है वो वही प्रेमी या प्रेमिका है जिसके साथ आपने पिछले जन्म में धोखा किया है। हर कोई रैंडम व्यक्ति जो है आपके जीवन में नहीं आ सकता। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम के अलावा भी जो रिलेशंस होते हैं, जो धोखा देते हैं, जो हमें रुलाते हैं, उनका क्या कनेक्शन होता है। तो समझ लीजिए, जैसे आप कोई बिजनेसमैन है, आपने अपने पार्टनर को जो है किसी भी टाइम बिजनेस में धोखा दिया और वो धोखा इतना
मजबूत था कि उसने उसके जीवन को हिला दिया और उसने सुसाइड कर लिया। वो जो आत्मा जिसने सुसाइड कर ली है, उसकी जो स्थिति रही होगी, उसने कितनी बद्दुआ दी होगी, और उसका जो पूरा परिवार है वो भी आपको कितनी बद्दुआएं दे रहा होगा, कोस रहा होगा। तो वो सब इकट्ठी होकर आपकी आत्मा उसी संस्कार को चुनकर जब नया जन्म लेती है, तो वही बिजनेसमैन जिसको आपने धोखा दिया था, जो कि आपका दोस्त था, अब आपकी लाइफ में बदला लेने के लिए, आपके अधूरे चैप्टर को जिसमें कि आपने उसे धोखा दिया, उसे रुलाया, उसकी आत्मा उसे पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में आएगी। सबसे पहले तो दोस्त बन के आएगी, और जब वो अनजान आपकी लाइफ में आएगा, आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो ये दुखों के भोगने की श्रृंखला शुरू होगी। जिसको आप अपनी लाइफ में एंट्री ही नहीं देंगे, तो वो क्या ही बदला ले पाएगा। पहले तो वो विश्वास जीतेगा, फिर आपके साथ हर पल रहने का वादा करेगा, और तब जाकर जब आपका विश्वास, आपका प्रेम उससे इस तरह जुड़ जाएगा कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता, तब उस स्टेज पर जाके वो आपके साथ धोखा करेगा। फिर आप रोएंगे कि हमने ऐसा क्या किया। तो अभी क्योंकि आपको याद नहीं है, ये तो मैं स्टोरी बता रही हूँ, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए ये व्यक्ति ऐसा आ गया। बट इस जन्म में जब हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, तो हम यही सारा टाइम हमारा रोना धोना होता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करके क्यों गया, उसने हमें इतना रुलाया, उसने हमें इतना तरसाया, उसने हमें इतना तड़पाया, उसने हमें धोखा दिया, हमने क्या किया था, हमारी कोई गलती नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल आपकी ही गलती है। वो वही लौटाने आया है जो आपने उससे पिछले जन्म में दिया था। तो अगर आप ये मान लेते हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है आपकी ही द्वारा बनाई गई रचना है, तो फिर आप उस व्यक्ति में नहीं उलझेंगे, आप उस व्यक्ति के प्रति रोएंगे नहीं, और ना उसके रुलाने पर आप अपने आंसू बहाएंगे, क्योंकि आप ये समझ जाएंगे कि ये कार्मिक अकाउंट सेटल करने आया है। बट हम क्या होते हैं ना, हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हमें ये पूर्व जन्म, इस जन्म, डेस्टिनी कुछ समझ में नहीं आती। हम जिसे चाहते हैं वो चाहते हैं, हम जिससे नफरत करते हैं वो नफरत करते हैं। कारण कोई बता भी दे, शास्त्र बता भी दे, कृष्ण बता भी दे, यूट्यूब पर वीडियोज आ भी जाए, मैं भी बता दूं अब, तो भी मन जो है मानने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोह एक ऐसा कारण होता है कि वो माया का ऐसा पर्दा हमें समझने ही नहीं देता कि ये हमारे पिछले जन्म का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हम तो उससे इस जन्म में प्यार कर रहे हैं। हम कैसे मान लें कि वो हमारा दुश्मन था? अगर दुश्मन था तो उसने पहले प्यार क्यों किया? अरे तो प्यार करेगा जब ही तो धोखा देगा। ये जो हमारे जीवन में लोग जुड़कर आते हैं, उन्हें भी इस बात का पता नहीं होता कि वो आगे जाकर क्या करने वाले हैं। देखिए, ये तो आत्माओं का कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है उस व्यक्ति को जो अभी जन्म लेके आया है, प्रेमी प्रेमिका, जो भी आपके रिलेशंस हैं, उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कैसा बिहेव करेगा। ये जो डिवाइन फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस, ईश्वर की जो सृष्टि चला रही हैं, वो ही कंट्रोल करती हैं कि पहले आपको वो बेहद प्यार करेगा और वो जेन्युइन होगा। ऐसा नहीं कि वो सोच के ही आया था कि ये मेरा पिछले जन्म का दुश्मन है, इसने मुझे धोखा दिया, पहले मैं इससे प्यार करूंगा और फिर इसे धोखा दूंगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो वो नाटक हो जाएगा ना, वो तो फिर वो जाग जाएगा। अगर वो समझ ही जाएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो साफ जाके बोल देगा। ऐसा नहीं होता, और ऐसा होता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। होता ये है कि जब वो इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे भी नहीं पता वो उसके जीवन में किसी कर्म को सेटल करने आया है। वो उससे प्यार करेगा, वो उससे वादे करेगा जो कि सब जेन्युइन होंगे, जो कि सब दिल से होंगे, तभी तो वो अगले व्यक्ति में इतना विश्वास बैठा पाएगा। पर जब उससे अलग होने का समय होगा, मतलब जब हिसाब चुकाने का समय होगा, तो उसकी बुद्धि को ईश्वर ऐसे कंट्रोल कर देंगे कि उसे भी पता नहीं होगा कि मैं के बिना जब जी नहीं सकता था, इसे देखे बिना एक पल भी रह नहीं सकता था, तो आज मैं इतना कठोर इसके प्रति क्यों हो रहा हूँ कि मुझे मेरे लाइफ में चलो कोई और तीसरा आया भी नहीं तो भी मुझे एकदम एक पॉइंट पर आकर इससे मेरा जो मोह का बंधन था वो टूट गया। वो कहते हैं ना, तभी तो गाना बनाया था कि वो दूसरा रोता रहे कि मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। तो वाकई वो जो दौर गुजरा था वो भी सच था, ये जो दौर चल रहा है वो भी सच है। अगर आप ये मान जाएं कि जो भी आपको रुलाने आया था, जो भी आपको दुख दर्द पहुंचाने आया था, जिसने भी आपको ऐसी ठेस दी कि अब आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, वो अपना हिसाब चुकाने आया था।
और जब आप सोचेंगे कि ऐसा ही आपने उसके साथ किया है, तो उससे नफरत करने की बजाय उससे आप क्षमा मांगेंगे, उस पर आपको थोड़ी सी करुणा आएगी कि मैंने इसे रुलाया है, हे भगवान मुझसे ये पाप हुआ है तो मुझे क्षमा करें। अब बात ये आती है, आपको समझ में आ गया कि आपके जीवन में जो रुलाने वाले लोग होते हैं, जो आगे जाकर इतने रूड हो जाते हैं, इतने क्रूर हो जाते हैं कि आप कुछ भी कहें उसका जवाब तक आपको नहीं दिया जाता, फोन आपका नहीं उठाया जाता, ब्लॉक आपको कर दिया जाता है, तो वो व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया है? वो इसलिए हो गया है क्योंकि उसका जो हिसाब किताब था आपके साथ, वो चूक गया है, वो अधूरा पन्ना उसने लिख दिया है कि अकाउंट सेटल्ड। और जब कोई अकाउंट सेटल हो जाता है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, भले ही वो कितना अच्छा हो, उसको खुद को समझ में नहीं आएगा वो आपके प्रति ऐसा क्यों हो गया है। वो चाहे भी तो भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे वो पावर्स कंट्रोल करती हैं आपको मुक्ति दिलाने के लिए, आपके मोह को तोड़ने के लिए। सोचिए ना, अगर जो व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, अब वो आपको जवाब देगा या आपके पास लौट के आएगा, तो फिर वो सारा जो आपका जो सोल है, जिससे कि आपको भगवान ने इतना रुलाकर, इतना तरसाकर, इतना समझ देकर निकाला है और आपकी आत्मा से वो आत्मा मुक्त हो गई है, आपके कर्मों के सेटलमेंट से दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया है, वो अगर लौट कर आए तो फिर कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, फिर वही नई डेस्टिनी बनेगी। इसीलिए जब कोई जीवन से चला जाए, जब आपको जीवन में कोई रुलाए, तो आप समझ जाइए कि वो अपना अकाउंट सेटल करने आया था, उसकी गलती नहीं है, उसे माफ़ कर दीजिए, उसे दुआएं दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी मुक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, उसने जो पिछले जन्म में किया, रोई, तड़पी, आपको कोसा, बद्दुआ दी, वो आपके साथ इस जन्म में खिंचकर कैसे आपके जीवन में आई, और अब उसने वही दुख आपको दिया, आपको रुलाया, आपको तरसाया, आपके प्रश्नों के जवाब दिए बिना वो आपके जीवन से चला गया। अब फिर आप वही करेंगे, रोएंगे, उसको बद्दुआ देंगे, तो यानी आप फिर कर्मों का अकाउंट जो सेटल हो गया है और आपको आगे अच्छी लाइफ मिल सकती है, फिर आपने एक अकाउंट बना लिया और फिर आगे आने वाले जन्मों में फिर उससे मिलेंगे और यही सब रिपीट होगा। इसे कहते हैं कर्म जाल। जो इसे समझ जाता है, जो गीता में कृष्ण ने कहा है, अगर वो उस बात को समझ जाता है, वो किसी के आने पर खुश नहीं होता, वो किसी के जाने पर दुखी नहीं होता, बल्कि समभाव से सबको देखता रहता है। जब कोई रुला के जाता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है कि उसका कर्म चूका, और जब कोई अच्छा बनकर रहता है तो फिर वो सोचता है ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो जीवन में ऐसे लोगों से अब आपको कैसे डील करना है, देखिए, सबसे पहले तो आपको जब ये समझ में आ गया कि गलती आपकी थी, इसलिए उस व्यक्ति को भेजा गया जिसने आपके साथ इतना बुरा किया, तो अब उस व्यक्ति को आप माफ कर दीजिए और उस व्यक्ति से पास्ट लाइफ में जाकर क्षमा मांगिए कि जिसके साथ आपने सेम टू सेम ऐसा किया है। यहाँ प्यार मोहब्बत की ही बात नहीं है, आप किस बिजनेस में नुकसान देख रहे हो, आप दोस्ती फ्रेंडशिप में बिट्रेयल देख रहे हो, आपके घर में चोरी हुई हो, कोई भी इंस्टेंस, कोई भी मिसहैप आप अपने जीवन का ले लीजिए। आपके बच्चे भी अगर हैं जो आपसे बड़े होने के बाद मुंह फेर लेते हैं, तो ये भी आपका कार्मिक अकाउंट सेटल करने वाले वे ही लोग पिछले जन्म से आपके साथ जोड़ दिए गए हैं, आपके बच्चे बनाकर, कि जिनको आपने इग्नोर किया, जिनके साथ, जिसके प्रेम को आपने ठुकराया, और आज वो बच्चे बनकर इतना प्रेम पाने के बाद आपको रुलाकर, तरसाकर, धोखा देकर आपके जीवन से दूर जाकर नई दुनिया बसा लेते हैं। तो उन्हें भी, अगर कोई भी सिनेरियो से आप अपने प्रेजेंट लाइफ में आहत हैं, तो फिर जैसे कि मैंने बताया, पिछले जन्म में जाकर उन लोगों से क्षमा मांगिए जिनके साथ आपने ऐसा किया, और इस जन्म में आपके लिए जो निमित्त बनकर ऐसे लोग जीवन में आ रहे हैं उनको भी क्षमा कीजिए, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। आपका कर्म जो है, आपका जो अकाउंट, कार्मिक अकाउंट जो है, सेटल करने के लिए उन्हें निमित्त बनाया गया है। इसलिए अगर आप आगे का जीवन सुखद चाहते हैं तो आपको जो है इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही अवेयरनेस के साथ कंप्लीट करना होगा, क्लोज करना होगा, ताकि आने वाले जीवन में और आने वाले जन्मों में आप जो है अच्छे अच्छे लोगों से मिलें और धोखे से, बिट्रेयल से और रुलाने वाले लोगों से आपको बचा लिया जाए। चॉइस आपकी है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया, और जैसे स्टार्टिंग हमने सॉन्ग की लाइन से करी थी, जो कि हमारे वीडियो से कितनी ज़्यादा रिलेटेड थी।
तो चलिए वीडियो का एंड भी हम उसी सॉन्ग की लाइन से करते हैं जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग है और जो आपको गाने भी हैं जो देखिए उनके लिरिक्स कितने खूबसूरत होते हैं, हमारे जीवन से वो रिलेटेड होते हैं, बट हम उन्हें कितना बढ़िया लिखा है, क्या बढ़िया गाया है, यह सोचकर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब जब मैं गाऊंगी तब आपको उसका मर्म समझ में आएगा कि कब बिछड़ जाए हम सफर ही तो है, कब बदल जाए एक नजर ही तो है, जानो दिल जिस पे, जानो दिल जिस पे फिदा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं। लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं। तो अब आपको ये गाना समझ में आएगा कि देखिए कब इस जीवन में कौन बिछड़ जाए, ये तो एक सफ़र की तरह है और हम सब हम सफ़र की तरह हैं। हमारे साथ अच्छा करने वाले लोग, हमारे साथ बुरा करने वाले लोग जब इस सफ़र में जुड़ेंगे हमारे कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए हमारी चॉइस से, तो वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और बिछड़ना भी उनका जो है वो तय है। तो ये जो सफ़र चल रहा है उसमें लोग आते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, और जो कि आपको बेहद प्यार कर रहा है, जिस पर कि आप फिदा हो रहे हैं और जो अपने दिलो जान आप पर लुटा रहा है, वो भी एक नज़र ही तो है। कब बदल जाए आपकी डेस्टिनी से, आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, वो भी कुछ पता नहीं। तो इसलिए जो जब आ रहा है, जो जितना आपका साथ निभा रहा है उसको धन्यवाद दीजिए, जो बुरा कर रहा है उसे दुआ दे के जाने दीजिए। तभी आप इस जीवन को बदल पाएंगे, तभी आप अपने दिल के टूटने से संभल पाएंगे और तभी आप अपनी नई जिंदगी का नया चैप्टर लिख पाएंगे। नहीं तो वही रोना धोना, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने बेवफाई की, हमने इतना किया, क्या इससे कुछ हासिल होने वाला है? नहीं। तो फिर ये करके देखिए, जरूर से आपके जीवन में एक नया उजाला होगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे इट्स मी मैं हूं पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।